हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10th और 12th के कुछ बच्चे परीक्षा दे चुके हैं और कुछ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। कुछ बच्चे पिछले साल के पास आउट हैं। तो ये सभी बच्चे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि प्रारंभ हो गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपको आवश्यक है और इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं, इनके बारे में मैं आपको जो है डिटेल बताना चाहूँगा। जैसा कि ये दैनिक जागरण में भी ये पेपर में निकला हुआ है कि पॉलिटेक्निक के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पिछले सोमवार से शुरू हो गई है। 1 मई तक संयुक्त प्रवेश परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर आवेदन किया जा सकेगा। फीस के बारे में है, और ये जो प्रवेश परीक्षा है यह 400 अंकों की होगी। पास होने के लिए मात्र 25 अंक ही चाहिए, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क जो है 25 अंक होते हैं और बाद में जो है मेरिट बनती है। तो 1 जुलाई 2023 को आवेदक की आयु 14 साल पूरी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज जो है 14 ईयर होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, मतलब कि जो अधिकतम एज लिमिट है यह एज लिमिट इसमें नहीं है। और इसको भरने के लिए आप संयुक्त प्रवेश परिषद की जो वेबसाइट है jeecup.admissions.nic.in इसी आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग करें। फीस इसमें जो है जनरल और ओबीसी यानी सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये है। SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि है 1 मई 2023 और इसकी प्रवेश परीक्षा तिथि है 1 जून से 5 जून तक और यह ऑनलाइन मोड में होगी। तो ये कुछ इस प्रकार है। प्रारंभ इसका 6/3/23 से हो चुका है। समाप्ति इसकी 1 मई यानी 1 मई तक ये फॉर्म भरा जा सकेगा। अगर फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, आपने गलती से कोई कोड दूसरा भर लिया है तो, या कोई आपकी एंट्री इसमें जो है गलत हो गई है, भर दी गई है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए 2 मई से 8 मई तक के बीच का समय मिलेगा, इसमें आप जो है उसे सुधार सकते हैं। अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र का आवंटन जो है ये 9 मई से 16 मई के बीच में हो जाएगा और इस प्रकार से वेबसाइट पर जो है परीक्षा प्रवेश पत्र 22 मई तक उपलब्ध हो जाएगा। यानी 22 मई 2023 को प्रवेश पत्र जो है आपका इस साइट पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉस्पेक्टस है, 21 पेज का जो प्रॉस्पेक्टस है, उस प्रॉस्पेक्टस की जो मेन चीजें हैं यह मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे आप अंत तक देखें। तो ये जो है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 का जो है ये ब्रोचर है, प्रॉस्पेक्टस है। अब इस पर जो है ये सभी डिटेल्स इस पे दिए गए। देखिए, परीक्षा पाठ्यक्रम जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम ग्रुप A BCDEF GHI K1 से लेकर के K8 और E1 से लेकर के E2 तथा एक ग्रुप L होता है। इन ग्रुपों के लिए परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा दिवस 1 जून से 5 जून तक और परीक्षा का जो समय है यह अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब इन ग्रुप A से लेकर के जो ग्रुप BCDEF GHI K1 से K8 और E1 E2 हैं, ग्रुप L है, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें से जितने भी ग्रुप आप देख रहे हैं, इसमें ग्रुप L के लिए जो है, जो कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई जाती है, इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। ग्रुप L में आवेदित अभ्यर्थियों का चयन आवेदन पत्रों की जांच परीक्षण के पश्चात जो योग्य हैं उनकी एक मेरिट सूची बनती है और उसी के आधार पर जो है एक अभिरुचि परीक्षण और साक्षात्कार का आयोजन करके उनको जो है उसमें ले लिया जाता है। अब जो शुल्क है, ये शुल्क जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 300 रुपये यह शुल्क। और आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक की किसी भी शाखा में चालान अथवा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड
द्वारा जमा किया जा सकता है। तो आप जो है इसमें से किसी भी एक सुविधा का उपयोग करके और अपनी फीस आप जमा कर सकते हैं। वर्ष 2023 में अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी जो बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, वे बच्चे इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते कि कंडीशन यही होती है कि जब इसका प्रवेश होगा उस समय तक आप जो अधिकारी प्रपत्र की बात कही जाती, जैसे अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये आपको जो है जमा करना होगा। तो इस तरह से ये पूरे डिटेल इसमें दिए गए हैं। अब जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। ये प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड, पाठ्यक्रम, ग्रुप, प्रवेश क्षमता परिषद की वेबसाइट पर जो है ये उपलब्ध है। अब इसमें जो है जो पॉलिटेक्निक स्कूल्स हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, यह राजकीय हैं, अनुदानित हैं और निजी क्षेत्र के हैं। इनमें अलग अलग पाठ्यक्रम अलग अलग जगहों पे चलते हैं। यह जो है जो प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा के बाद जो है काउंसलिंग होती है और फिर सीट का आवंटन होता है। तत्पश्चात जो है जो AICTE है उसके द्वारा जो शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना जो है आवश्यक होता है। मतलब जो निर्धारित किया जाता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, यह उस समय तक आपके पास हो जाना चाहिए। अब ये कुछ डिटेल इस प्रकार से हैं, इसमें आप देखते चलेंगे। अब देखिए जो पाठ्यक्रम है, उत्तर प्रदेश में कुल 154 राजकीय पॉलिटेक्निक, 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक और 1294 निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। 154 राजकीय, 19 अनुदानित और 1294 निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, जिनमें कुल मिलाकर के प्रथम एवं द्वितीय पाली में 77 पाठ्यक्रम जो है चलते हैं। अब ये कुछ प्रपत्र इससे संबंधित है। अब यहां पर आप देखिए जो प्रवेश पत्र पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत। जो प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं आप, इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम ग्रुप के लिए जो ग्रुप है ABCD, उस ग्रुप में किस ग्रुप के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे संबंधित जो पेपर होगा उस पेपर में कितना प्रतिशत क्या आएगा यहां पर डिटेल दिया गया है। तो देखिए A डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, ये 3 वर्षीय होंगे। 10वीं ये न्यूनतम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण, यानी 35% मिनिमम होना चाहिए। अब इसमें जो ग्रुप A के लिए जो आप परीक्षा देंगे उसमें खंड 1 गणित होगा, 50% क्वेश्चन उसके होंगे, और खंड 2 भौतिक और रसायन, इससे 50%, यानी जो 400 नंबर का पेपर होगा इसमें से 200 नंबर का ये गणित का पेपर होगा और 200 नंबर में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के पेपर होंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम, मतलब कि जो बच्चे क्लास 10th में कृषि के साथ पढ़ रहे थे, कृषि विषय लेकर के पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, वे बच्चे जो है इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए भी गणित में 50%, भौतिक विज्ञान और रसायन और साथ में कृषि, इन तीनों से मिलाकर के 50% क्वेश्चन होंगे। ग्रुप C जो पाठ्यक्रम C है, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये 3 वर्षीय होगा, 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ। इसके बाद होम साइंस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, टेक्सटाइल डिजाइन 3 वर्षीय, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग 3 वर्षीय, और इन सबके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 35% होगी। इसमें अंग्रेजी एवं हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50% और जनरल अवेयरनेस 30% के क्वेश्चंस होंगे। D मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम,
इसके लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष यानी हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा होनी चाहिए। वे बच्चे ग्रुप डी यानी जो पाठ्यक्रम डी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का है। इसके लिए जो पेपर होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रिहेंशन 30%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% और जनरल अवेयरनेस 25% के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से डी में ही सेकंड है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मतलब इससे संबंधित समकक्ष कोर्स होना चाहिए। ई डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी ये ई पाठ्यक्रम कोड होगा, 2 वर्षीय है। इसके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी और रसायन के साथ साथ वह गणित या जीव विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण हो। तो इसमें से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और 50% बायोलॉजी या मैथ, यानी मैथ वाले बच्चे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी दे सकते हैं, देंगे। तो अगर वो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो बायोलॉजी के 50% क्वेश्चन करेंगे, या अगर मैथ ऑप्ट करते हैं तो मैथ के 50% क्वेश्चन करेंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और 50% मैथ या 50% बायो। इसी तरह से एफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर 1 वर्षीय, ये बीएससी बायोलॉजी माने बीएससी हो बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। तो इसमें रसायन शास्त्र 50%, जंतु विज्ञान से 25% और वनस्पति विज्ञान से 25% क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से जो जी है इसमें जो है टोटल 17 कोर्स है। इसमें जो है टोटल आप देख रहे हैं कि 17 कोर्स हैं और ये सभी जो है 1 वर्षीय कोर्स हैं। इसमें से सिर्फ जो है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए जिसको बोलते हैं यह 2 वर्षीय है और न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि यह स्नातक होना चाहिए, माने ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या 3rd ईयर में हैं वे जो है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो पेपर होगा ये जी के लिए यह इंग्लिश कंप्रिहेंशन का जो है 20% क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंसी 20% और जनरल अवेयरनेस 15%। इस प्रकार से जो 400 नंबर का पेपर होगा उस पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस इस प्रकार से बटे होंगे। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं लास्ट ईयर हैं वे पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इसी तरह से पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज अकाउंट एंड टैक्सेशन, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, इन साइबर सिक्योरिटी, इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल देख रहे हैं ना ड्रोन का जमाना ही चल रहा है। तो पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद इसे किया जा सकता है। इसी तरह से एच जो है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है और इसके लिए न्यूनतम योग्यता है 12वीं 35% कम से कम यानी पास होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25% और इंग्लिश 25% और जनरल नॉलेज 25% क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से जो आई है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स, इस तरह से यह 10+2 इंटरमीडिएट यानी भौतिकी रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण और या समकक्ष ये जो है इसे भर सकते हैं। इसी तरह से के है डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2य वर्ष में लैटरल एंट्री, इसके लिए जो है यह इस प्रकार से कुछ होगा, एल का है, ये सेफ्टी वाला है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जो कहा जाता है ना कि जैसे लैटरल एंट्री बीटेक में मिल जाती है, तो उसके लिए यह है कि जैसे इस तरह का जो सब्जेक्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए किसी ने ड्राफ्टमैन सिविल से किया तो वह सिविल इंजीनियरिंग में जो है यह वो जा सकता है,
वह जो है सिविल इंजीनियरिंग में जा सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन में अगर कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद यानी डिप्लोमा करने के बाद अगर इंजीनियरिंग बीटेक करना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेड लेकर के हम करें, इसे आप यहाँ से अच्छे से एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ दिखे दिया गया है, लैटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले आईटीआई उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। यानी जो आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वे जो है उनको भी लैटरल एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। ग्रुप के लैटरल एंट्री की प्रवेश क्षमता, तो अब इसकी अधिकतम लिमिट जो है किसी भी संस्था के लिए 10% होती है। आयु संबंधित है, 1 जुलाई 2023 को 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 2023 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/7/2009 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। 1/7/2009 के पहले का होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक ठाक होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कानपुर में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों में अस्थि अथवा श्रवण विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। यानी ये फिजिकली चैलेंजेस बच्चों के लिए ये जो है विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थापित है। इस संस्थान में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा और ₹250 प्रति माह की भुज वृत्ति तथा संस्था की निःशुल्क यूनिफॉर्म भी प्रदान की जाती है। पात्र अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी तरह से ये फीस से संबंधित है। शिक्षण शुल्क, जो राजकीय संस्थाएं हैं यानी जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, इस राजकीय पॉलिटेक्निक में ये जो है शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये, छात्र निधि शुल्क 3,870, छात्रावास शुल्क 800 अगर छात्रावास में है तो इस तरह से कुल 12,670 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। यानी पॉलिटेक्निक में एक वर्ष की फीस लगभग 12,670 रुपये निर्धारित है। जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है उनसे छात्र निधि शुल्क 3,870 नहीं लिया जाता है, तो उसकी जगह पर सिर्फ जो है 2,370 रुपये लिया जाता है और यानी इसको छोड़ते हुए 10,370 रुपये उनका लगता है। और जो अनुदानित संस्थाएं हैं मतलब राजकीय पॉलिटेक्निक से हट करके जो हैं, इनमें प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश के ये रेफरेंस है, इसके तहत जो है वह लिया जाता है, जिसमें 19,000 रुपये प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। 19,000 निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। इस प्रकार 23-24 हेतु शुल्क संबंधी जो जानकारी है इस साइट पर आप डिटेल देख सकते हैं, www.afrcup2018.in। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें जो फीस का डिटेल होगा इस सत्र के लिए जो अनुदानित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लिए इसमें आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, वो निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं इसमें जो है यह जो 3 वर्षीय डिप्लोमा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 30,150 रुपये, फार्मेसी पाठ्यक्रमों हेतु 45,000, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट के लिए 30,250 और होटल मैनेजमेंट के लिए 31,300 प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। जबकि 2 एवं 1 वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रमों हेतु 22,500 रुपये शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। तो निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत के शुल्क इत्यादि ये सब शामिल है। आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान होने की दशा में अधिक शुल्क वापस लेने की प्रक्रिया, तो ये जो है आप लास्ट में देख लेते हैं। ये सभी इस पर जो डिटेल दिया गया है, ये शुल्क के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 300 रुपये प्रति आवेदन है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 200।
तो यहाँ पर जो 300 रुपये प्रति आवेदन है, यानी अगर आप कहीं 2 कोड के लिए जो है अगर आवेदन करते हैं तो उसमें आपको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा और 2 फीस भी जमा करनी पड़ेगी, और दोनों परीक्षा आप देंगे। आप उत्तीर्ण होने के बाद आपकी जो इच्छा जिसमें आप आवेदन एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ग्रुप ए और माने सभी ग्रुपों की परीक्षाएं जो है एल को छोड़ करके, ग्रुप एल को छोड़ करके सभी परीक्षाएं 1 जून से 5 जून के बीच में होंगी, जो कि अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से जो है परीक्षा का समय और शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। जबकि जब आप अपना एडमिट कार्ड जो है निकालेंगे तो उस एडमिट कार्ड पर जो है वो लिखा रहेगा कि आपकी परीक्षा कब और कहां पर होगी। अब एक चीज और बता दें, इसमें जो आरक्षण से संबंधित चीजें हैं, काउंसलिंग प्रारंभ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तनीय है। अब इसमें जो है एससी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों का 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों का आरक्षण है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% का है, और उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा माने यह एक्स आर्मी मैन के बच्चों के लिए जो है ये 5% का है। शारीरिक रूप से विकलांग के लिए जो है ये 5% है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटों का आरक्षण है। ये प्रवेश पत्र संबंधी कुछ है कि प्रवेश पत्र को संस्था में प्रवेश लिए जाने तक सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वह प्रवेश पत्र आपसे मांगा जाएगा, इसलिए प्रवेश पत्र जो है आप सुरक्षित रखेंगे। मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। उत्तर के चारों विकल्पों में से केवल एक उत्तर ही सही होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने पर ऐसे प्रश्न को निगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे आप नहीं करेंगे। अगर गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग होगी। सही पर 4 अंक और गलत पर 1 अंक कटेंगे। इसी प्रकार से उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों पर जो आपत्तियां वगैरह हैं ये बाद में जो है ये प्रपत्र दिए गए हैं। SC ST और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जाति प्रमाण पत्र, ये सब संबंधित है।